बगीचा चिड़ियों के चहचहाने से जीवंत हो उठा था। धूप बगीचे में रास्तों पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई जमीन पर रंगों से डिजाइन बना रहा हो। एक छोटा लड़का रोहन बगीचे में टहल रहा था। एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। वो एक गुड़हल को सूंघने के लिए रुका। उसकी चमकदार लाल पंखुड़ियां धूप की गर्मी में खिल रही थी। रोहन को बगीचा बहुत पसंद था। उसकी शांति उसकी आत्मा को सुकून देती थी। रोहन अपनी सैर जारी रखता है। उसका गाना हवा के साथ बह रहा था। वो अपने आसपास के रंगों को महसूस कर सकता था। धूप की गर्मी उसकी त्वचा पर उसे देखने की जरूरत को पूरा कर रही थी। वो पेड़ों के हल्के झूलने और अपनी उंगलियों पर पत्तों के कोमल स्पर्श को महसूस कर सकता था। बगीचा उसका आश्रय था, सुंदरता और शांति का स्थान। गुलाब गुलाब, रोज डे के लिए सुंदर गुलाब। एक प्यारी सी आवाज ने रोहन के विचारों को भंग कर दिया। एक छोटी बच्ची, मुश्किल से 8 साल की, उसके सामने खड़ी थी। उसकी टोकरी रंग बिरंगे गुलाबों से भरी हुई थी। लाल, पीले, गुलाबी और सफेद। उनकी पंखुड़ियां ओस की बूंदों से चमक रही थी। उनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। भैया, एक गुलाब लोगे? आज रोज डे है, बहुत सुंदर है। उसने एक मखमली लाल गुलाब आगे बढ़ाया। उसकी पंखुड़ियां कोमल और आकर्षक थीं। रोहन मुस्कुराया, उसके उत्साह की सराहना करते हुए। वो वाकई बहुत सुंदर है। रोहन सहमत हुआ। उसकी उंगलियां गुलाब की पंखुड़ियों को धीरे से छू रही थीं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कौन सा लेना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक चंचलता थी। उसे लोगों से बातचीत करने में मजा आता था। उनकी दयालुता हमेशा उसके दिल को गर्माहट देती थी। लड़की उसके सवाल पर हैरान हुई। आप कोई भी ले सकते हैं भैया। लाल वाला प्यार के लिए है, पीला वाला दोस्ती के लिए। रोहन धैर्यपूर्वक सुनता रहा जब वो हर गुलाब और उसके अर्थ के बारे में बता रही थी। उसकी मासूमियत और अपना ज्ञान साझा करने की उत्सुकता ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करते हैं, मैं सारे ले लेता हूँ। तुम भी अपने लिए एक रख लो। लड़की की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सारे? उसने कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। हाँ, सारे। देखो, मैं भले ही रंगों को न देख पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी दयालुता की सुंदरता को जरूर महसूस कर सकता हूँ। बगीचे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वहां खड़े लोग हांफने लगे। उन्हें एहसास नहीं था कि लड़का अंधा था। लड़की अभी भी गुलाब पकड़े हुए रोहन को देखा। उसकी आंखें एक नई समझ और सम्मान से भर गईं। उस दिन उसने बगीचे में कई लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन किसी ने भी उसके दिल को इस दयालु लड़के की तरह नहीं छुआ था, जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखता था।